हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड क्रिएटर पे। आज मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फंडामेंटल से हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है कंप्यूटर की विशेषताएं तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये पूछा गया है कि कंप्यूटर की विभिन्न विशेषताओं को समझाइए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, आजकल कंप्यूटर उपयोग मानव जीवन में, मतलब कंप्यूटर का उपयोग हम हर क्षेत्र पे कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग में, बिजनेस में, अनुसंधानों में, रिसर्च में, हर जगह कंप्यूटर का यूज है। यातायात में, हर जगह हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं भी होंगी क्योंकि हम कंप्यूटर का यूज क्यों कर रहे हैं, कुछ विशेषता है इसलिए तो कर रहे हैं। तो सबसे पहली विशेषता होती है गति या स्पीड। कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा महत्व अपनी तेज़ी से काम करने की क्षमता के कारण होता है। मतलब कंप्यूटर में अगर हमने चार पाँच क्या, अगर हमने यहाँ पे अगर हमने अगर हम कंप्यूटर में ये टाइप करते हैं, इतना बड़ा गुणा हम देते हैं तो वो कुछ क्या मिनी सेकेंड में हमको आंसर देगा। अगर हम अपने खुद से करेंगे तो मुश्किल से हमको 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। इसलिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। मतलब कंप्यूटर की गति इतनी तेज होती है कि वो बिल्कुल मिनी सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड से भी कम में क्या करता है, हमको आंसर दे देता है। यदि वह तीव्रता में काम ना कर पाती तो शायद मनुष्य के लिए चंद्रमा पर पहुंचना संभव नहीं होता। कंप्यूटर की गति इतनी स्पीड है कि हम आप चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। मौसम की भविष्यवाणी हम पहले से पता कर लेते हैं कि कल बारिश होगी, वेदर देख लेते हैं। फिर दूसरा क्या है, उच्च संग्रह क्षमता, मतलब इसकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। एक कंप्यूटर सिस्टम की डाटा संग्रहण क्षमता अधिक होती है। कंप्यूटर लाखों शब्दों को बहुत से स्थान में संग्रह करके रख सकता है। कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी प्रयुक्त होती हैं। एक तो आंतरिक, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी, और दूसरी क्या होती है, एक्सटर्नल या आंतरिक मेमोरी। तुलना में बहुत सी होती हैं और यह किसी भी हद तक डाटा संग्रहण कर सकता है। मतलब जो भी हम डाटा सब कुछ कर, जैसे हमारा सब कुछ क्या है, सब जितना भी इंफॉर्मेशन, जैसे हम कोई भी, हमारी सब कुछ क्या है कंप्यूटर में क्या करते हैं, स्टोरेज रख सकते हैं। हम बहुत सारी फाइल रख सकते हैं। हम खुद की मेमोरी में नहीं रख सकते। जैसे अभी अपन पीजीडीसीए पढ़ रहे हैं, अगर हम पीजीडीसीए के बाद कुछ और भी करते हैं तो हम अगर कुछ और करने लगे तो पीजीडीसीए का हम सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी वो स्टोर करके रखता है। हमको जब ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे जाके उसको फिर से रिवाइज करते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब इसकी शुद्धता, एक्यूरेसी क्या होती है इसकी, इसलिए बिना कोई गलती से क्या करता है, हमको गणना करके दे देता है। जैसे हम अगर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या पता हमसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं हो सकती। कंप्यूटर द्वारा गलत किए जाने के कई उदाहरण सामने आते हैं, लेकिन इन सभी गलतियों में अधिकांश त्रुटि मानवीय होती। मतलब अगर मतलब मानवीय, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया तो कंप्यूटर कब गलती करता है, जब हम गलत लिखते हैं या गलत इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, तब क्या करता है, कंप्यूटर गलती करता है, वरना कंप्यूटर गलती नहीं करता। अब दूसरा क्या है, चौथा क्या है, व्यापक उपयोगिता। कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता अर्थात हर जगह उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब कंप्यूटर की उपयोगिता इतनी बढ़ गई है कि हम हर जगह, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। जैसे पढ़ाई में कर रहे हैं, बैंकिंग में कर रहे हैं, यातायात में कर रहे हैं, रिसर्च में कर रहे हैं। मतलब हर जगह हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। मनोरंजन, खेल साधनों में, संगीत सुनने में, हर चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। अब स्वचालन, कंप्यूटर अपना कार्य त्रुटि रहित प्रोग्राम तथा डाटा को एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करना रहता है तथा बार बार मानवीय सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वह एक के बाद एक निर्देश का शीघ्रता से पालन करता है। मतलब अगर हमने 2 दिया तो वो हमको क्या कर देगा, 4 पुट करके दे देगा। हमको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद समझ गया कि हम गुणा कर रहे हैं तो हमको क्या आंसर चाहिए है। तो ये क्या होता है, स्वचालन होता है। अब सक्षमता, आमतौर पर किसी कार्य को निरंतर कुछ घंटों तक करने के बाद, मतलब हम थक जाते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम अगर दौड़ रहे हैं
तो हम कंटिन्यू दौड़ेंगे तो हम थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर में अगर हम सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं तो हम थकेंगे नहीं। कंप्यूटर को कोई भी थकाई नहीं लगती, वह कंटिन्यू काम कर सकता है। कुछ अपन तो घंटों में थक जाते हैं, कंप्यूटर हफ्तों बरसों तक नहीं थकता। इस दौरान इसकी कार्य क्षमता ना तो में कोई कमी आती है, ना इसकी एनर्जी में कोई कमी आती है, ना ही इसके कार्य के परिणामों की शुद्धता घटती है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम थक गए हैं, बोर हो रहे हैं, तो हमारा मन ही नहीं लग रहा तो हम गड़बड़ भी कर देते हैं, थकान हो जाती है, हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर की कैपेसिटी कम नहीं होती। फिर क्या है, विश्व नहीं तो मतलब कंप्यूटर में हम विश्वास कर सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि कंप्यूटर त्रुटि रहित है, मतलब कंप्यूटर में विश्वास कर सकते हैं। कंप्यूटर में अगर हमने कोई भी चीज़ दी है तो वो हमको परफेक्ट आंसर देगा। फिर क्या है, अब कंप्यूटर की विशेषताएं भी हैं, जैसे हमने बता दिया। अब कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी होंगी कि भैया यहाँ से यहाँ तक यूज कर सकते हो, इसके बाद नहीं कर सकते, या आप इसको मतलब इसमें कुछ कमी भी होंगी। ऐसा तो है ना, हर इंसान में कमी होती है, हर चीज़ में कमी होती है कुछ ना कुछ, तो कंप्यूटर में भी हमारे कुछ कमी है। तो पहली कमी क्या है, बुद्धिमत्ता की कमी, मतलब इसमें बुद्धि नहीं होती एक भी। अगर हम इसको 2 दे रहे हैं और 2 गुणे 2 कर रहे हैं, या 2 गुणे, मतलब जब हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे तभी ये काम करेगा, नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। कंप्यूटर एक मशीन है, हम तो है नहीं, जैसे मम्मी बोलाई यहाँ आओ तो हम आ गए, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता की कमी है। जब हम उसको खुद से करेंगे तब हमको वो देगा, अपने आप नहीं करेगा। फिर क्या है, सामान्य बोध की कमी, कंप्यूटर एक बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति की भांति, मतलब उसके पास एक बुद्धि है ही नहीं है। कंप्यूटर में स्वयं की तार्किक क्षमता नहीं होती। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे हमने बोला मम्मी बुला रही है अपन को कि मम्मी इधर आओ, तो हम आ गए, क्योंकि हमको पता है, मतलब हमारे पास बुद्धि है कि हाँ मम्मी बुला रही तो जाना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर के पास बुद्धि नहीं है, तो क्या है, एक वह सही और गलत का चुनाव नहीं कर सकता। इसको हमको देना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन कि अगर यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या नहीं है, तो हमको तो पता, तो हम बुद्धि हमारे पास, तो हम कह देंगे कि हाँ है, लेकिन कंप्यूटर के पास नहीं है, तो हमको क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। फिर सॉफ्टवेयर की सीमाओं पर बंधा हुआ है, मतलब अगर हम जितने अच्छे सॉफ्टवेयर डालेंगे अपने कंप्यूटर में, भाई उतना अच्छा कार्य करेगा। फिर डाटा संग्रह में सावधानी रखना चाहिए। जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो क्या करता है, डाटा संग्रहण हो जाए। कंप्यूटर में डाटा संग्रह में अत्यंत सावधानी रखनी होती है, अन्यथा संपूर्ण डाटा असावधान रूप से नष्ट हो जाता है। मतलब अगर कंप्यूटर को हमको बहुत देख रखाव की आवश्यकता होती है, विद्युत पर निर्भर करता है। अब जैसे हम तो दिन भर काम कर सकते हैं, हम विद्युत पर निर्भर नहीं है, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, तो जब लाइट होगी तभी हम कंप्यूटर पर कार्य कर सकते, वरना नहीं कर सकते। और आत्मरक्षा करने में असक्षम है, मतलब जैसे हमको कोई हर्ट कर, मतलब किसी ने हमको पत्थर फेंका तो हम क्या करते हैं, झुक जाएंगे या साइड हो जाएंगे, छुप जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर अपनी खुद की क्या कर सकता है, रक्षा नहीं कर सकता। अगर कंप्यूटर हमारे सामने रखा और हम पत्थर उठा के मार दिए तो कंप्यूटर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कंप्यूटर में क्या होता है, ये सीमाएं होती, मतलब वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, मतलब हम उसकी रक्षा के लिए हमको हमारी ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट कीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए किसी भी चीज़ के, तो मैं आपको उस चीज़ की वीडियो बना दूंगी और एक्सप्लेन कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।